नमस्कार, मैं कीर्ति पंडुला। करते हैं शुरुआत देश और प्रदेश की तमाम खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को लेकर आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इनमें वो संक्रमण रोकने के उपायों की जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में संक्रमण को रोकने की तैयारियां मजबूत करने और जांच सुविधाओं का विस्तार करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने संक्रमण रोकने में लगे राज्य सरकारों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल कर्मचारियों, पैरामिलिट्री फोर्स और एविएशन क्षेत्र, नगर पालिका कर्मचारियों और इस काम में जुटे सभी लोगों का आभार प्रकट किया। कोविड-19 के कहर ने शीर्ष न्यायालय की चिंता बढ़ा दी है। शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने कहा कि हर 100 साल में ऐसी महामारी फैलती, इस घोर कलयुग में हम इस वायरस से नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इन वायरस के आगे मानवीय प्रयास बौने साबित हो जाते हैं। हमें अपने स्तर पर उनसे लड़ने की जरूरत है। हम सरकार के स्तर पर इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कुरियन जोसेफ ने कहा कि दोषियों को फांसी दे देने से निर्भया के माता पिता को न्याय नहीं मिलेगा। रिटायर्ड जज ने कहा कि क्या दोषियों को फांसी दे देने से सामूहिक दुष्कर्म या इस तरह के अपराधों पर रोक लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि इन लोगों को फांसी दे देने से क्या इस तरह के अपराध रुक जाएंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 171 हो गई है। आज सुबह पहला मामला चंडीगढ़ से आया। यहां 23 साल की महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो हाल ही में ब्रिटेन से लौटी है। उधर चेन्नई एयरपोर्ट से 50 इंटरनेशनल और 34 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक गंगा आरती में आम लोगों के आने पर रोक लगा दी है। हालांकि इस दौरान आरती नियमित रूप से होती रहेगी। कोरोना वायरस अब दुनिया के लगभग सभी देशों तक पहुंच चुका है। आज सुबह तक कुल 173 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब तक 8,952 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,18,952 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 84,795 मरीज ठीक भी हुए हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार जल्द ही आपातकालीन बजट ला सकती है। वॉशिंगटन के सबसे बड़े फुटबॉल मैदान को हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान में हालात भयावह होते जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने में प्रतिबद्ध। सोशल मीडिया पर गेट्स ने वायरस से निपटने के लिए $100 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। अपने शहर वॉशिंगटन के लिए 50 करोड़ देने की घोषणा की है। गेट्स ने कहा है कि उनका फाउंडेशन दुनिया भर में कोरोना की दवा और टीका विकसित करने वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक कहावत है कि हर चीज में कुछ अच्छा होता है। ये बात आज इटली के वेनिस शहर पर लागू हो रही है। इटली में कोरोना से 2500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों अन्य इससे संक्रमित है। इटली के प्रमुख शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन है। लोग घरों के भीतर बंद हैं। सामान्यतः पर्यटकों से भरा रहने वाला वेनिस शहर इस समय पूरी तरह सुनसान दिख रहा है। पर्यटकों की गैर मौजूदगी से और हमेशा नावों से भरी रहने वाली यहाँ की नहरें शांत है। इसने नहरों के पानी को एकदम साफ कर दिया है। कोरोना वायरस की मार अब पेट्रोल और डीजल की खपत पर भी पड़ना शुरू हो गई है। विश्व भर में लगे सार्वजनिक परिवहनों पर प्रतिबंध इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो पूरे विश्व भर में डीजल की खपत में 20% की कमी आई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में 50% की बुकिंग कम हुई है, जिसके कारण डीजल की खपत कम हुई है। देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर कच्चे माल की कमी होने के कारण बिक्री में 10% गिरावट का अनुमान लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस करार दिया है। अपने एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मैंने हमेशा चीनी वायरस को गंभीरता से लिया। मैंने शुरुआत से ही बहुत अच्छे कदम उठाए। इस बाबत मैंने सबसे पहले चीन से लगने वाली सीमा को सील करने का काम किया था। ये सब मैंने सबकी इच्छा के विपरीत किया, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके।